हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। मैं हूं गौरव सिंह। भूमिका कंप्यूटर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है जावा का पार्ट 10, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल्स क्या होता है? ए वेरिएबल इज़ अ कंटेनर विच होल्ड्स द वैल्यू वाइल अ जावा प्रोग्राम इज़ एग्जीक्यूटेड। जो हमारा वेरिएबल होता है एक कंटेनर होता है, रखने के लिए यूज़ किया जाता है। विच होल्ड्स, जो रखता है द वैल्यू को वाइल द जावा प्रोग्राम इज़ एग्जीक्यूटेड। जब हमारा जावा का प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है तो वैल्यूज़ को होल्ड करने के लिए एक कंटेनर यूज़ होता है एज अ कंटेनर, जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल इज़ अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। वेरिएबल क्या है? नाम है मेमोरी लोकेशन का। देर आर 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल इन जावा: लोकल, इंस्टेंस एंड स्टैटिक। 3 प्रकार के हमारे वेरिएबल होते हैं जावा के अंदर। एक है हमारा लोकल, एक होता है इंस्टेंस और एक होता है स्टैटिक। देर आर 2 टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स इन जावा। वन इज प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड सेकेंड इज नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। देखिए, मैंने आपको अभी बताया कि जो हमारे वेरिएबल के प्रकार हैं वो हमारे 3 होते हैं: लोकल, इंस्टेंस एंड स्टैटिक। लेकिन जो हमारे डेटा टाइप्स हैं वो हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रिमिटिव और दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव। बात करते हैं आगे वेरिएबल्स। वेरिएबल इज नेम ऑफ रिजर्व्ड एरिया। ये नाम होता है किसका? रिजर्व्ड एरिया का, जो एलोकेट होता है मेमोरी के अंदर। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं इट इज़ अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन, कि ये हमारा क्या है? मेमोरी लोकेशन का नाम है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरी प्लस एबल। दो शब्दों से हमारा मिलके बना है वेरी प्लस एबल इक्वल टू वेरिएबल। दैट मीन्स इसका मतलब होता है इट्स वैल्यू कैन बी चेंज्ड, इसकी वैल्यू बदल सकती है। रिजर्व एरिया हमारा, जैसे कि ये हमारी रैम है, रैम के अंदर हमारा ये एरिया है जिसकी वैल्यू है 10, ये हमारी रिजर्व हो जाती है, इसकी वैल्यू 10 है। और हम इसे प्रोग्रामिंग में कैसे लिखते हैं? इंट। ये हम किसी वेरिएबल का नाम दे रहे हैं डेटा, राम लिख सकते हो, ABCD जो भी आप रखना चाहते हैं, और वैल्यू दे दी हमने 50। तो हमारी जो 50 वैल्यू है वो हमारी वैल्यूज़ कहाँ स्टोर हो जाएगी? डेटा नाम के वेरिएबल में। कहाँ? रैम के अंदर। टाइप्स ऑफ वेरिएबल, अभी हमने आपको बताया था कि 3 प्रकार के होते हैं: लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल। बात करते हैं लोकल वेरिएबल की। लोकल वेरिएबल क्या होता है? जो हमारे मेथड होते हैं, जो हमारे फंक्शंस होते हैं जावा के अंदर, किसी फंक्शन या मेथड के अंदर यदि हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो वह वेरिएबल हमारा लोकल वेरिएबल कहलाता है। वो हमारा वेरिएबल कैसा होगा? लोकल वेरिएबल। कब? जब वो किसी हमारे मेथड के अंदर है, किसी फंक्शन के अंदर है। यू कैन यूज़ दिस वेरिएबल ओनली विदिन दैट मेथड। हम उस वेरिएबल का यूज़ कहाँ कर सकते हैं? उस मेथड के अंदर ही कर सकते हैं। एंड द अदर मेथड्स, और जो अन्य मेथड हैं इन द क्लास आर नॉट इवन अवेयर दैट द वेरिएबल एग्जिस्ट। जो हमारे क्लास में जो भी उस मेथड के बाहर जो भी हमारे फंक्शंस हो रहे हैं उसमें ये हमारे एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि इनकी कैपेसिटी होती है वो केवल उस मेथड तक ही काम करते हैं, उसके अंदर ही काम करते हैं। ए लोकल वेरिएबल कैन नॉट बी डिफाइंड विद स्टैटिक कीवर्ड। लोकल वेरिएबल को हम स्टैटिक कीवर्ड के साथ नहीं रख सकते। ओके, हम इसे एग्जाम्पल के तौर पे भी समझेंगे, लेकिन अभी हम इसे थ्योरी में समझा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा इंस्टेंस वेरिएबल। ए वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड द बॉडी ऑफ द मेथड। क्लास के अंदर तो मेथड होगा लेकिन वो मेथड से बाहर होगा, वो हमारा क्या होगा? इंस्टेंस वेरिएबल होगा। इज कॉल्ड इंस्टेंस वेरिएबल। इट इज़ नॉट डिक्लेयर एज स्टैटिक, और इसे स्टैटिक के रूप में डिक्लेयर नहीं कर सकते। It is called an instance variable because its value is instance specific and it is not shared among the instance. Next है हमारा static variable. A variable which is declared as static is called a static variable. जब हम उसके साथ हम static कीवर्ड का यूज़ करते हैं तब वो हमारा static variable कहलाता है। It cannot be local, ये local नहीं हो सकता। You can create a single copy of static variable and share among all the instance of the class. हमारी क्लास के अंदर जो भी इंस्टेंस हैं उनके बीच में हम उसे शेयर कर सकते हैं उस वेरिएबल को। मेमोरी एलोकेशन फॉर स्टैटिक वेरिएबल
happens only once when the class is loaded in the memory। जो हमारा मेमोरी एलोकेशन है स्टैटिक वेरिएबल के लिए ओनली वंस, केवल एक बार उसका मेमोरी एलोकेशन होता है, लेकिन उसका जो यूजेबिलिटी है वो बार बार है, इसलिए स्टैटिक वेरिएबल का ये बेनिफिट है। एग्जांपल हम समझ सकते हैं वेरिएबल के लिए, जैसे मान लीजिए हमने ये क्लास ए लिया, उसमें हमने ये हमारा क्लास का स्टार्टिंग है, ये करली ब्रेसेस, फिर हमने उसके अंदर डेटा टाइप लिया, उसने हमने वेरिएबल का नाम रख दिया डेटा, और किस टाइप का है, इंट टाइप का, हमने वैल्यू डाल दी 50। एक स्टैटिक इंट हमने एम लिखा और ये हमने वैल्यू डाल दी 100। हमने डेटा टाइप हमारा क्या है इंट, और उसका हमने किस टाइप का रखा है स्टैटिक, और वेरिएबल का नाम क्या है एम, और वैल्यू क्या है 100। क्योंकि हमने इसके आगे क्या लगा दिया स्टैटिक, तो ये हमारा स्टैटिक वेरिएबल हो जाएगा। एक हमने मेथड लिया, मेथड का नाम है मेथड ही रख दिया, आप राम रख सकते हो, आकाश रख सकते हो, डिस्प्ले रख सकते हो, जो आप रखना चाहो वो रख सकते हो। आपने उसके अंदर एक वेरिएबल लिया है एन, जिसका टाइप है इंट, और उसकी वैल्यू है 90। मैंने आपको बताया कि लोकल वेरिएबल क्या होगा। लोकल वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो किसी मेथड के अंदर डिक्लेयर हो, जैसे कि ये है, ये हमारा हो जाए। स्टैटिक कीवर्ड लगा दिया है, इंस्टेंस हमारा क्लास के बीच में और मेथड से बाहर, ये हमारा एंड ऑफ जावा क्लास। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं जावा वेरिएबल से एग्जाम्पल ऐड 2 नंबर्स। 2 नंबरों को जोड़ने के लिए हम ये प्रोग्राम देख सकते हैं। ये हमारा प्रोग्राम है, आपने वेरिएबल लिए हैं मेन मेथड के अंदर, 3 वेरिएबल है आपके ए बी सी, और ए बी में आपने वैल्यू ली है 10, आप उन दोनों को प्लस करके सी वेरिएबल में ले जा रहे हैं, इसको प्रिंट कर रहे हैं। आउटपुट आपका कितना हो जाएगा 20, क्योंकि ए प्लस बी, ए कितना है 10 और बी कितना है 10, दोनों को जोड़ेंगे, प्रिंट कर देगा यहाँ सी, और सी में हमारा क्या वैल्यू आ रहा है 10 + 10 20, हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा 20। इस एग्जाम्पल को मैं रन करके दिखाना चाहूँगा। ये मेरा प्रोग्राम है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। मान लीजिए ये मेरा नोटपैड है, मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया इसे। इसे सेव करेंगे। ये मेरा क्लास है, क्लास का नाम है सिंपल। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, मैं इसे सेव करता हूँ। मान लीजिए इसका लोकेशन कर देता हूँ मैं डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के अंदर मेरा एक फ़ोल्डर है, मान लीजिए ऑनलाइन, यहाँ मैं इसका नाम दे देता हूँ .java, और यहाँ फाइल एक्सटेंशन ऑल फाइल टाइप, और मैं सेव पर क्लिक कर दूँगा। ये फाइल मेरा यहाँ सुरक्षित हो जाएगा। अब इस फाइल को हम कंपाइल और रन कैसे करें, ये मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे, स्टार्ट पे जाएंगे, आप यहाँ लिखेंगे cmd, राइट क्लिक करेंगे, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, यस पर क्लिक कर दीजिए। आपको उस लोकेशन पर जाना होगा जहां आपका फाइल रखा हुआ है, सी ड्राइव के अंदर है, यस। आप यहाँ, ये मेरा फ़ोल्डर है, आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको इसका लोकेशन मिल जाएगा, क्योंकि इसी लोकेशन पे मैंने फ़ाइल को सेव किया है। ऑनलाइन फ़ोल्डर है मेरा, इसी के अंदर मेरा फ़ाइल रखा हुआ है। तो मैं यहाँ ये डेटा कॉपी करूँगा, क्योंकि मुझे इस लोकेशन पे पहुँचना है। मैं लिखूँगा cd पेस्ट एंटर। मैं इस लोकेशन पर पहुँच चुका हूँ। मेरी क्लास का नाम है सिंपल, तो उसके लिए मैं कंपाइल करने के लिए क्या लिखता हूँ जावा-सी, दैट इज़ कॉमन। एड्रेस पे पहुँचने के बाद सबसे आपको जावा-सी लिखना होगा। उसके बाद आप लिखेंगे simple.java, एंटर करेंगे, आपका फाइल कंपाइल हो जाएगा। कंपाइल होने के बाद आप लिखेंगे जावा, और आप लिखेंगे यहाँ पे सिंपल, एंटर मार दीजिए। देखिए आपका ये 20 आउटपुट आ गया है।